हेलो। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है और स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है। स्टेनोग्राफर जितने भी लोगों ने भरा है, अब आ जाती है स्किल टेस्ट की बारी, जिसपे काफ़ी लोग डरे हुए भी थे कि हम किस तरीके से स्टेनो सीख पाएंगे, किस तरीके से डिक्टेशन ले पाएंगे, किस तरीके से टाइप कर पाएंगे। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है लड़ने की। हर एक दिन को युद्ध भूमि की तरह यूज़ करो, हर दिन लड़ो, हर दिन लड़ो। ये मत सोचो कि यार हमारा एग्जाम है, हम उस दिन फाइट करेंगे। आप डेली अपने आप से फाइट करो। आपका मन ना करे, आपको बोरिंग लगे तो भी फाइट करो। अगर आप डेली अपने आप से फाइट करोगे, डेली जीतोगे, तभी इस स्किल टेस्ट को पार लगा पाओगे। सोचो, अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंचे हो, स्किल टेस्ट देने के लायक हुए हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर बढ़िया हुआ है, तो एक सिंपल सी चीज है कि आपने अगर स्किल टेस्ट कर लिया क्वालिफाई, मैं आपको कुछ चीजें भी बताऊंगी और आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो डेट तो खैर आपको अभी तक पता ही चल गई होगी, फिर भी बता दे रही हूँ। स्किल टेस्ट की डेट 3 और 4 जनवरी है। जब आपने फॉर्म भरा होगा था ना, पूछा जाता है कि आप स्किल टेस्ट जो है स्टेनोग्राफी का, वो इंग्लिश में लेना चाहते हो कि हिंदी में। अगर आपने इंग्लिश में टिक किया होगा तो आपको इंग्लिश में देना होगा, हिंदी में दिया होगा तो हिंदी में दिया होगा। हिंदी में आपको करना होगा स्टेनो का टाइप, और जो टाइप है अगर इंग्लिश में किया होगा तो आपको इंग्लिश में डिक्टेशन मिलेगा। एक चीज़ और है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टेनो क्वालिफाई किया है, मेरी उन्हीं से बात हुई इस वीडियो से पहले। तो दे टोल्ड मी द एग्जैक्ट सिनारियो कि होता क्या क्या है। आप जब जाते हो हॉल में बैठते हो, तो जैसे आप लोगों को एक रफ शीट नहीं मिलती है, उसी तरीके से कमीशन आपको शीट देता है और वहाँ पे हर क्लास में स्पीकर्स लगे होते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दे रही हूँ। स्पीकर में से 2 मिनट आवाज आती है टेस्टिंग के लिए कि वो जो बोल रहा है, जैसे मैंने बोला हेलो, तो बच्चों ने हेलो टाइप किया, सॉरी लिखा, डिक्टेशन है ना तो लिखा, पेन पेपर प्रॉपर डिक्टेशन जैसे लिखा जाता है। फिर जो भी बोला स्पीकर ने, फिर उसने लिखा। 2 मिनट तक टेस्टिंग चलती है। उसके बाद क्या होता है, फाइनल शो शुरू होता है 10 मिनट का। 10 मिनट में वो डिक्टेशन में शब्द बोलता है, आपको लिखने होते हैं। स्टेनो में क्या है, मैंने डेटा भी यहाँ पे मेंशन किया है और ये सीधे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है ऑफिशियल नोटिस का। कैंडिडेट्स जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो भी फर्स्ट फेज का एग्जाम होता है उसको जो क्वालिफाई करते हैं, वो स्किल टेस्ट में बैठते हैं स्टेनोग्राफी के। और कैंडिडेट्स को विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपने ऑप्ट किया है 10 मिनट तक वो स्पीकर आपको डिक्टेशन देगा। ठीक है, एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स। स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हो, और 80 वर्ड पर मिनट अगर आप अप्लाई कर रहे हो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। तो इस स्पीड में आपको लिखना होता है। डिक्टेशन जैसे बचपन में पापा लोग नहीं देते थे, उसी तरीके से डिक्टेशन दिया जाता है। पूरा का पूरा उसने प्रोसेस बताया है कि कॉपी मिलता है, पेन मिलता है, स्पीकर 2 मिनट तक टेस्टिंग करता है, पेन चल रहा है कि नहीं, कॉपी पे सब टाइप हो रहा है कि नहीं, या फिर वो बंदा डिक्टेशन दे रहा है तो ऐसा तो नहीं उसकी आवाज भर 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 करके आ रही है। 2 मिनट तक टेस्टिंग चलती है, फिर 10 मिनट होता है सीधे कंपटीशन बिगेन। उधर से डिक्टेशन होता है, इधर से लिखना होता है। ठीक है, और फिर उसी शीट को आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होता है, फिर उसी चीज का आपका उसी चीज के बेसिस पे आपके नंबर आते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि वो सोचो अगर 1000 वर्ड 10 मिनट में बोलता है, आपको लिखने की स्पीड, सिर्फ टाइपिंग की नहीं, लिखने की भी प्रैक्टिस करना, बिकॉज डिक्टेशन जब बोला जाएगा आपको लिखना होगा। तो दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर करिएगा। और फिर ये जो मैटर आपके पास होगा विल हैव टू बी ट्रांसक्रिप्ट ऑन दी कंप्यूटर। बाद में आपको इसको ट्रांसक्रिप्ट यानी कि लिखना, टाइप करना होगा कंप्यूटर पे, जो डिक्टेशन की शीट आपके सामने आई है। अब ये दोनों चीज़ें, मुद्दे की बात ये होती है कि अचीव कैसे करी जाए। सबसे पहले तो इतना ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं कि इसके बेसिस पे अभी जिस तरीके से हम लोग ऑनलाइन मतलब पढ़ते रहते हैं, तो हम लोग ना टेस्ट देना भूल जाते हैं, या फिर अवॉइड करते हैं, या फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए ये होता है कि कितना पढ़ लो, कितना प्रैक्टिस कर लो, पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, लेकिन जो टेस्ट है उससे हम कतराते हैं। यहाँ पे मतलब ये जो स्किल टेस्ट है, इसमें आपकी नैया जो पार लगाएगा वो 2 चीज़ होगी। एक होगा रेगुलर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैसे करिएगा ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। टाइमर लगा के करना है ना, घर पे कोई तो होगा, कोई नहीं होगा, कंप्यूटर भाई साहब है, उनसे बोलिएगा आपको डिक्टेशन दें, टाइमर लगा के 10 मिनट का। अगर आपने देखो डिफरेंस समझना, तैयारी मैं आपको बता रही हूँ करनी कैसे है, बहुत छोटी सी चीज़ है, पर अगर आप एक्सपीरियंस ले पाओ तो ले लो। अभी जब स्टूडेंट्स बता रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये लैब के स्टूडेंट्स हैं जो एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल की, कि क्या क्या हुआ मैम मेरे साथ, किस तरीके से मैंने डिक्टेशन लिखा। पेन वेन सब चेक करके देख लेना,
और यहाँ पे जो चीज आपकी नैया पार लगाएगी वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, वो टाइमर लगा के प्रैक्टिस है। कोई भी बंदा जो आपको डिक्टेशन दे रहा है उसको बोलिए जितने वर्ड्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं उतने ही दे, ताकि आपकी उतनी ही लिखने की प्रैक्टिस हो। टाइमर लगा के जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका स्किल टेस्ट नहीं क्वालिफाई हो सकता। आपने ऑफलाइन कोचिंग करी है, आपने ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन किया है, आप जहां से भी करो, लेकिन टाइमर लगा के करो। सिर्फ एक तरीका है स्किल टेस्ट की तैयारी करने का कि आप लिखने की भी प्रैक्टिस करो, और वो भी टाइमर लगा के। डिक्टेशन लो, कोई होगा ना घर में, डिक्टेशन लो, ठीक है। देखो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि एक बात बताऊं, अगर आपने फेज 1 अगर क्वालिफाई करके आप आ रहे हो तो ऑलरेडी इसमें कम ही स्टूडेंट्स होते हैं। और कैसे रखा जाता है, यूजुअली जिसने हिंदी भरा होता है उनका एक टाइम पे रखा जाता है, क्योंकि जब डिक्टेशन चल रहा होता है स्पीकर से तो हिंदी वाले सारे एक जगह बैठा ले जाते हैं, एक दिन पे होता है। और जिसने इंग्लिश फॉर्म भरा होता है उनका इंग्लिश दूसरे दिन पे होता है, या फिर दूसरे रूम में होता है। ऐसा मत सोचना कि एक ही रूम में इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले बैठते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सारी मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता रही हूँ हॉल की, मतलब जिस स्टूडेंट ने दिया है, जो इस टाइम पे स्टेनोग्राफी में है। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर मैंने वीडियो देखा, उधर मैंने कहीं पे वीडियो देख के आपको कुछ चीज़ें बता दी। एग्जैक्टली बच्चे ने जो लैब से पढ़ के जो क्वालिफाई हुआ है, जो इस टाइम पे स्टेनो है, उसने बताई ये सारी एक एक चीज़ें, कि जिसमें एक्चुअल में मैं ये चाहती थी कि अगर कोई बंदे को नहीं पता था, कोई फंसा है, तो आगे वाले ना फंसे। ठीक है, तो बढ़िया से दीजिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई होगा। बस एक चीज मत भूलिएगा, टेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइमर लगा के डिक्टेशन, टाइमर लगा के टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 कि अगर आप में से कोई भी डर रहा है तो बस ये सोचो कि डरने की नहीं बात है। अगर आप इतने लोगों से फाइट करके आगे बढ़ गए हो तो ये भी क्वालिफाई हो जाएगा। जितना समय अभी है उतना ही समय रिक्वायर्ड भी होता है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ये मत सोचना कि कल करेंगे, आज ही से शुरू करो। और आप में से जितने भी लोग, तो 23 वाले हो गए, 24 की तैयारी करना चाह रहे हो, आप हमारे संग जुड़ सकते हो। हमारा टारगेट बैच है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है एक ही बैच में, एकदम कोचिंग वाला फील आएगा। कोचिंग में घुसे 3-4 घंटे डेली क्लासेस लगती हैं। तो ये आपका स्टेनो का बैच हो गया, और ये बैच आपको मिलेगा हमारी ऐप पे। हमारी ऐप का नाम है लैब। लैब पे जाइएगा, पेड कोर्सेज पे क्लिक करिएगा, बैच का नाम सामने आ जाएगा, स्टेनोग्राफर। आप उसमें एडमिशन ले लेना, जो लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि लैब से बहुत ढेर सारे स्टेनोज बनते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।